Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start explain of the next passage of the lesson, The Adventure of Toto. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottoms, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to beat his way through. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से आई कुड नॉट अकम्पनी उस ट्रिप में मैं दादाजी के साथ साथ में नहीं जा सका था बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। लेकिन जब दादाजी सहारनपुर से वापस आ गए तो उन्होंने मुझे इस ट्रिप के बारे में बताया था। क्या कहा, अब बिग ब्लैक वहाँ पे जब वहाँ पे गए तो क्या कैसे वो टोटो को अपने साथ ले गए। अब बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो के लिए एक बैग कैनवास स्ट्रॉन्ग बैग लाया गया और विद सम स्ट्रॉ उस एट द बॉटम में कुछ उसमें भूसा रखा गया, घास रखा गया। बिगेम हिज न्यू अबाउट और वैन द बैग वॉज क्लोज और जब टोटो को उसके अंदर रखा, उसको क्लोज किया, देयर वॉज नो स्केप, तो टोटो को बाहर निकलने के बचने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड, हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था थ्रो द ओपनिंग, उसको खोलने के लिए। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग, वो बैग बहुत मजबूत था फॉर हिम टू बाय, टू काट भी नहीं सकता था हिज वे थ्रो। हिज एफर्ट टू गेट आउट ओनली हैड, केवल यही वो कर सकता था विद इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल, कि वो पलट पलट के रोल करके वो बैग आगे जा सकता था, इधर उधर खिसक सकता था अबाउट ऑन द फ्लोर, फर्श पे। और आगे के लिए कभी कभी अवसर मिलने पर जंप इन टू द एयर, थोड़ा उछलना जिसे कहते। एन एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में सुना प्रदर्शनी, दैट अट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड, कह रहे बहुत भीड़ लग गई थी, क्राउड ऑफ द ऑनलुकर्स, देखने वालों की, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर पहुंचे टोटो उसी बैग में था। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल में, जब वहाँ पे अपना टिकट दादाजी दे रहे थे, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड, उसने अपना अचानक टोटो ने अपना सर बाहर निकाला आउट ऑफ द बैग से एंड गेव द टिकट कलेक्शन अ वाइट ग्रीन, और उस कलेक्टर को, टिकट कलेक्टर जो टिकट ले रहा था उसको देखा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच, द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, आदमी पीछे चला गया था टिकट लेके, बट उसके माइंड ने एकदम काम किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, एंड मच ऑफ ग्रैंड फादर्स एनुएंस। ही सेड, द टिकट कलेक्टर टोल्ड द ग्रैंड फादर, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके पास, आप अपने साथ कुत्ता भी ले आए हो, डॉग भी लेके आए हो, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंग, आपको उसका भी किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंड फादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ग्रैंड फादर ने उसको बाहर निकाला बैग से। इन वेन, वेन मीन्स द यूजलेस, वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट, उन्होंने कोशिश की प्रूव करने का, दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि एक मंकी डॉग नहीं हो सकता, और इवन एज अ, कह रहा है क्वाड्रप्ट, टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर्स एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और दादाजी ने फिर उस टिकट कलेक्टर को 3 रुपये, 3 रुपीज़ दिए, किसके, टोटो के फेयर के, किराए के। देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टोइज, और उसके बाद ग्रैंड फादर ने अपने पॉकेट से एक पेट टॉर्टोइज कछुआ भी निकाला एंड कहा टिकट कलेक्टर से, क्या कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जैसे कि आप सारी
एनिमल्स का चार्ज लेते हो, तो ये जो ये टॉर्टोइज है मैं इसका आपको कितना पे करूँ? द ग्रैंड फादर टोल्ड द टिकट कलेक्टर कि मेरे पास ये टॉर्टोइज भी है, जैसे कि आप सभी जानवरों का, सभी एनिमल्स का चार्ज लेते हो, तो इस टॉर्टोइज का मैं कितना पे करूँ? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज को बड़ी नज़दीकी से देखा टिकट कलेक्टर ने, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, गिव ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड खुश होकर के ग्रैंडफादर को दिया, एंड ट्रिम्फेंट लुक एंड सेड और कहा उसको देखते हुए, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कह रही है इसका कोई चार्ज नहीं है, ये कोई डॉग नहीं है उस टॉर्टोइज को देखने के बाद। When टोटो was फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर, और जब अंत में ग्रैंड मदर के द्वारा इस मंकी को एक्सेप्ट किया गया टोटोस को, ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम, उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया टोटो को, इन द स्टेबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपनी द फैमिली डंकी, और वहाँ पे उस जहाँ पे उसको रहने के लिए रखा गया टोटो को, वहाँ पे एक डंकी की फैमिली भी थी, नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल में जब टोटो की जो पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, उसको देखने गया टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल, कि टोटो वहाँ पे कंफर्टेबल है कि नहीं है, रात में देखने गए उसको। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड, उन्होंने पाया नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from bundle of hay. हे मीन्स होता है सूखा घास। क्या पाया वहाँ पे जाके कि टू हिज सरप्राइज, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ही, उन्होंने क्या पाया नाना, विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण की, पुलिंग मानी खींच रहा, एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग, प्रयास कर रहा है, टू कीप हर हेड, अपना हेड बाहर निकालने की, एज फार एज पॉस, जितनी जल्दी हो सके, फ्रॉम अ बंडल ऑफ है, जो बंडल ऑफ है उससे अपना सूखी घास का जो बंडल है उसको बाहर, अपना सर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड फादर गिव नाना अ स्लैप, ग्रैंड फादर ने नाना को स्लैप दिया था, स्लैप मीन्स अक्रॉस हर हॉन्चेस, एंड सी जैक्ड द बैक, एकदम झटका सा लगा, ड्रैगिंग टोटो विद हर, he had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. He had fastened on to her long ears, उसने उसके जो लंबे लंबे कान थे उसको क्या कर दिया, अपनी शार्प टीथ से काट दिया, कुचल दिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना जो है वो कभी दोस्त तो हो नहीं सकते, दोनों अलग अलग जानवर हैं। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, अ ग्रेट मीन्स ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म, और जब सर्दियाँ आई तो नाना के लिए, टोटो को लिए नहाने के लिए गर्म पानी किया गया, गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर के द्वारा, इस बात नहलाने, उसको नहलाने के लिए ग्रैंड मदर ने उसको क्या दिया, गर्म पानी दिया। ही वुड कनिंगली टेस्ट, और वो टोटो जो था बड़ी चालाकी से उस गर्म पानी को टेस्ट करता था, वह टेम्परेचर कितना गर्म है, विद हिज हैंड, अपने हाथों से। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, पर धीरे धीरे अपने पास उस पानी को डालता था। फर्स्ट 1 फुट पहले पाँव में डालता था, देन अदर, फिर अन्य पार्ट्स अपने बॉडी के, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे वो मुझे दिखता था करते हुए, अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और उसके बाद धीरे धीरे पानी को अपने नेक में डालता था, गले में डालता था। Dear student, listen this video carefully and try your best to understand of the lesson. Thank you.